जय हिंद साथियों, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, कल जैसा कि 15 अगस्त को मैंने आपसे वादा किया था कि मैथ अब फिर से आपको बेसिक तरीके से एकदम जीरो लेवल से टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। और साथियों चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज अपना हम पहला टॉपिक लेते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। पहला टॉपिक रहेगा हमारा प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे अगर आप इस चैप्टर को सीख लिए तो आपकी मैथ में 70% पकड़ आसानी से बन जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ आपकी प्रतिशत और रेशियो पर ही लगने वाली है। तो साथियों आज अपना पहला टॉपिक रहेगा प्रतिशत की डिफिनीशन बतानी हो। प्रतिशत क्या है तो इसके पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। प्रति धन शत, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, प्रत्येक 100 का हिस्सा। ये लिखा है 2%। अब आपसे कहा जाएगा कि इसको भिन्न में बदल लो, तो 2% का चिन्ह हटाओगे और बटे 100 कर दोगे। अब ये आपकी जो डिफिनीशन लिखे हो उसको विस्तृत करता, उसको व्याख्यायित करता है कैसे कि 100 का दूसरा हिस्सा, 100 में से दूसरा हिस्सा, 100 में से दूसरा हिस्सा। तो इसको सॉल्व कर दो। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/50। समझ गए। इसी तरह से लिख दे आपको 3%, यानी 3/100। लिख दे 4%, यानी 4/100। अब इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। 4 1 कम 4, 25 चौके 100, 1/25। लिख दे 5%, 5/100। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया? 1/20 आ गया। तो जो भी वैल्यू प्रतिशत में दी जाएगी उसको आप भिन्न में इसी तरह से क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। इसी तरह से आप क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। ठीक है। 15%, 15% यानी 15/100, 15/100 सॉल्व करेंगे। 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3/20। आप इसको ऐसे नोट डाउन करते चलना भैया, आपको ये क्वेश्चन लगाने में आगे बहुत हेल्प करेगी। जैसे लिखा गया है 20%, 20/100, 20 1 कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है। अब आगे आते हैं। जैसे आपको एक 25% लिखा है। 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25/100 लिखोगे बाबू सभी लोग। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी 1/4 हो गई। ठीक है, 1/4 हो गई। अब जैसे 25% था, मान लीजिए कहीं दे दिया गया आपका आधा, इसका 25 का आधा क्या होता है? 12.5%। तब इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये आधा हुआ तो ये भी 1/4 भी तो आधा होगा, तो यानी 1/4 का आधा होता है 1/8। अब ये ना कहो कि 1/4 को 2 भागों में बांट देंगे तो 1/2, 1/2 आधा आधा हो जाएगा। तो जब जैसे आपको अब बताएं कैसे 1/8 हुआ। जब 1/4 है, आधा कटना है, यानी 2 से भाग करोगे। जब 2 से भाग करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, गुण हो जाएगा। कितना हो गया? तो 4 दूनी 8। तो अगर 25% की वैल्यू आपको पता है 1/4, तो 12.5%, या ये कहीं कहीं ऐसे लिखा होता 12 सही 1/2%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/8 हो जाएगी। अच्छा, इसका आधा कितना होगा? 6.25 होगा। 6.25 होगा। 12.5 का आधा कितना होता है? 6.25। तो 12.5% की वैल्यू आपकी 1/8 आई थी। कितनी आई थी? 1/8 आई थी। तो अब ये भी आधा हो जाएगा, तो आधा 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/16। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए भाई, ये बहुत ही आपकी हेल्प करेंगी क्वेश्चन लगाने में।
ये सारी चीज़ें आपके क्वेश्चन लगाने में हेल्प करेंगी। जैसे हो 14 सही 2/7%, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कहीं 14 सत्ते 98 2 100/7%, ऐसा भी लिख के दिया जा सकता है 100/7% या 14 सही 2/7%, ऐसा दिया जा सकता है, या 14.28%, ऐसा भी मान कहीं पे आ जाए तो आप इसको आप चेंज करोगे तो 100/7 गुणे 100 से भाग किया 0 0 कटा 1/7, तो 100/7% या 14 सही 2/7% कहीं पे लिखा हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1/7 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से 11 सही 1/9% कहीं पे लिखा हो तो इसकी वैल्यू आती 1/9। 9 सही 1/11% लिखा हो तो इसकी वैल्यू आती 1/11। फ्रैक्शन में सबकी बता रहे हैं, फटाफट आप नोट कर लीजिएगा। कहीं लिख दिया गया 33 सही 1/3%, इसकी वैल्यू आती 1/3। ठीक है, और लिख दिया गया जैसे 66 सही 2/3, तो देखो यहां 33 सही 1/3 था और ये 66 सही 2/3 है, यानी इसका 2 गुना हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, यानी 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से भैया कोई भी वैल्यू दी जाएंगी उनको प्रतिशत में हम क्या कर लेंगे, चेंज कर, प्रतिशत में दी रहेंगी उनको हम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो चलिए पहले टाइप से बेसिक वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे टाइप बनेगा कैसा होगा, शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ से। चलिए, जैसे मान लीजिए एक कभी कभी प्रश्न आता है आपका, यहाँ पे आप समझिएगा प्रश्न की लैंग्वेज कैसे रहेगी, हमने उसको एक लिखने की कोशिश की समझाने की आपको। जैसे दिया जाता है किसी संख्या a का b% दिया हो, जैसे ये प्रश्न कैसे आता, बहुत पूछा गया एसएससी सीजीएल 2022 में दिसंबर वाले पेपर में, इसमें भर भर के हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन बना था, हर एक एसएससी के क्वेश्चन में। जैसे लिखा हो कि 200 का 25%, 200 का 25% क्या होगा, आपसे पूछ ले, ऐसा यही पैटर्न है। किसी संख्या यानी a की वैल्यू हम मानते हैं कि यहाँ 200 लिखी गई और b%, ठीक है, तो 200 का 25% क्या होगा। इसी तरह से और प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे लिख दिया गया कि लिख दे कि 100 या ऐसे लिख दें 248 का 12.5% क्या होगा। ये सारे प्रश्न हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इन सबको आप कैसे सॉल्व करोगे भैया, आप जान लो इन सब प्रश्नों का एक छोटा सा सॉल्यूशन क्या होता है। और आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा 25% बराबर क्या होता है 1/4, 1/4 होता है। तो 200 का मतलब गुणा और बटे गुणे 1/4 सॉल्व कर दीजिए। 4 पंचे 20, कितना बचा 50 से कम 50। तो जब 200 का 25% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे लिखा है 248 का 12.5%, 248 का 12.5% यानी 12.5%। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने 12.5% की वैल्यू पढ़ा है, कितना 1/8, कितना पढ़ा भैया 1/8 पढ़ा है। तो आपको ये वाला तरीका नहीं करना कि 248 गुणे 12.5/100, ये वाला तरीका नहीं अपनाना, अब नहीं अपनाना। कौन सा अपनाना, 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है। तो 248 गुणे 1/8 सॉल्व मारो, 8 3 24, 8 1 8, कितना आ गया 31 आ गया। आई ना मजा। आगे बढ़ते हैं और एक दो क्वेश्चन आपको कराते हैं कि इसी लेवल का आपके एसएससी में भी ऐसे पूछा है, लेवल थोड़ा सा इसमें बढ़ा देता है एक्स्ट्रा करके। जैसे दिया है क्वेश्चन है
कि 330 का 33 सही 1/3% प्लस 240 का 6.25% क्या होगा। आपको ऐसे ऐड करके दे दिया 6 तो अब आप जानते हो 330 का 33 सही 1/3। तो आपको भैया थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था 33 सही 1/3% बराबर 1/3 के, और 6.25% बराबर लिखाया था 1/16 के। कितना लिखाया था? 1/16 के। तो अब आप सीधे सॉल्व कर लो, ये इतना बड़ा कुछ करने की 100 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? 330 गुणे 1/3 प्लस 240 गुणे 1/16 काट दो भैया। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 110 हो गया। इसको काट दो, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, 30 2 से फिर काट दिया तो 15। कितना आ गया? कैलकुलेशन करनी चाहिए आपको, जितना आप मन में अपने हाथ से पेन से करोगे ना उतनी ही कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। तो 110 ये हुआ और प्लस 15 वो जोड़ दिया तो 125 आंसर आ गया। ठीक है, आ गया। इसी तरह से और क्वेश्चन है आपके सामने, और आपको क्वेश्चन की सीट टेलीग्राम पे PDF फॉर्म में या PNG फॉर्म में आपको जरूर मिल जाएगी, दोनों पे। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, स्काई ऑफिकल नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आपको क्वेश्चन की इसी पैटर्न पर आपको 50 क्वेश्चन की मिल जाएगी, फोटो हैंड रिटन में। ठीक है, तो ये क्लास केवल आज यहीं तक, फिर आपको मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।